औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी.एफ स्क्वायर माइनस वी.आई स्क्वायर। ये रिलेशनशिप है किसका? एक्सेलरेशन का है, डिस्टेंस का, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ये 4 टर्म्स हैं, इनका हम रिलेशनशिप देखेंगे। हमारा टारगेट ये है कि प्रूव दैट 2as इज इक्वल टू वी.एफ स्क्वायर माइनस वी.आई स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसको प्रूव करें स्पीड टाइम ग्राफ के साथ, हम इसको प्रूव करेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर सर्टेन टाइम t, its velocity changes to vf, then acceleration is produced in the body. We have to calculate distance which can be calculated by the graph. तो हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम है और अलोंग वाई एक्सिस पे जो है वो स्पीड है। तो ग्राफ वही वाला सेम है जो हम पहले भी कर चुके हुए हैं। इसको हमने यू से देखा है, ओ ए बी, इसको मिलाइए सी एंड डी। अलोंग एक्स एक्सिस पे आपके पास है टाइम, अलोंग वाई एक्सिस पे आपके पास है स्पीड। ओ से ए तक देखेंगे तो हमारे पास है इनिशियल स्पीड वी आई और यहाँ पे चेंज इन स्पीड है। चेंज इन स्पीड आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ए से बी तक स्पीड में चेंज आया है, तो ए से बी तक जब स्पीड में चेंज आया तो हम इस बी के सामने देखेंगे तो ये हमारे पास वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी। अगेन फिगर को देखेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल शेप में ओ ए इज इक्वल टू सी डी। तो ओ से ए तक अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो सी से डी तक भी इनिशियल वेलोसिटी ही होगा। अब देखिए ओ से वी एफ तक फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, तो इसका मतलब है बी डी जो है वो भी क्या होगा? वी एफ। अब यहाँ से हमने आगे भी देखा था कि बी से डी तक वी एफ है, सी से डी तक वी आई है। तो जो बी सी है ये वाला पोर्शन, ये टोटल वी एफ में से वी आई को कट कर देंगे तो ये आएगा आपके पास बी सी, डेट इज इक्वल टू 80। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अभी हमने फिगर के ऊपर बात की। ये फिगर जो है ये ट्रेपीजियम की फिगर है। ट्रेपीजियम ओ ए और बी डी इसकी 2 पैरेलल साइड्स हैं और पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हाइट बोलेंगे। इस फिगर में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ ये बन रहा है। ये जो फिगर है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया था। एक हमने कहा था रेक्टेंगल और दूसरा हमने बोला था ट्रायंगल, लेकिन इसका कंबाइन नाम भी है जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम कुछ यूं की शेप है, आप पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ये पैरेलल साइड्स है और इनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हाइट कहलाता है। ये पैरेलल साइड 1 है, ये पैरेलल साइड P2। बिल्कुल ये वाली शेप है। इसको मैंने इस तरह करके दिखाया। इसमें एक पैरेलल साइड है OA, पैरेलल साइड 1 है, ये पैरेलल साइड है BD। So we have to calculate the distance. Distance is equal to S, which is equal to area under the graph. Area under the graph. Area under the graph जो है S is equal to area of trapezium
तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, हमें याद करना पड़ेगा S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। S इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड 1 है OA, पैरेलल साइड सेकंड है BD, हाइट है OD। यहाँ पे देखेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अगर हम OA की जगह पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो VI होगा, और BD की जगह पे लिखेंगे वैल्यू तो वो VF होगा, और OD जो है वो टाइम है, अगर उसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो T लगेगा, T आएगा। लेकिन हमारा टारगेट है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो इसमें T नहीं है, तो हम T की वैल्यू इस वजह से नहीं लगाएंगे। तो इस T को, हमारा टारगेट ये है कि T को ख़त्म करना है, और ये जो टारगेट है इस एक्सेलरेशन को हमने ऐड करना है और इस T को हमने रिमूव करना है। अगेन लिसन अगेन, हमारे टारगेट में OD जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है टाइम, हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे देखें 2AS है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की कमी है, हमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमने देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T, और इसको वापस हमने यहाँ से देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी था आपके पास BC, ये था चेंज इन वेलोसिटी जिसको हमने BC से लिखा था, और टाइम था हमारे पास OD। लिसन अगेन, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल थी जिसमें हमने एक्सेलरेशन स्लोप के साथ लिया था, स्लोप था tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC था, ये BC, ये AC को OD दोनों साइडें इक्वल है, तो हम भी AC भी लिख सकते हैं और OD भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा हुआ था OD। ये जो टर्म है ये हमारे काम की है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू BC ओवर OD। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, S इंटू BC ओवर OD इज इक्वल टू 1/2 OA प्लस BD, BC ओवर OD मल्टीप्लाई बाय OD। ये OD एज इट इज़ है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा दोनों साइड पे BC ओवर OD, BCD ओवर OD जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये OD जो टाइम था हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं था, हम उसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से टाइम कट होगा। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे S मल्टीप्लाई बाय A क्या है BC ओवर OD, यहाँ पे हमने देखा है A इज इक्वल टू BC ओवर OD है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2। 1/2 के साथ हमारे पास है OA, इस फिगर में देखें OA जो है वो उसका नाम है VI, तो हमने लिख दिया VI प्लस BD, यहाँ से देखेंगे ये BD है टोटल लेंथ जो VF की इक्वल है, तो हम लिखेंगे VF इंटू BC मल्टीप्लाई बाय BC ये है हमारे पास, तो BC की जगह पे हम लिख सकते हैं VF माइनस VI, तो हम इधर लिखेंगे VF माइनस VI। इस 2 को शिफ्ट करें, इधर लिख कर आएँ, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में होगा, तो 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI अरेंज कर दें, इसको पहले लिखें इसको बाद में, और VF माइनस VI लिखें। तो मैथ्स में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ A प्लस B, A माइनस B डेट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो अप्लाई कर दें 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर।
That is our target. Third equation of motion tells us a relation among acceleration, distance, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये 4 टर्म्स है, अगर इनमें से हमें कोई से 3 टर्म्स हो तो हम अननोन टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं।